नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई जो है वो एक्शन में आ गई है। एक तरफ जहां झारखंड में तमाम जगहों पर सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पटना में सीबीआई ने विशेष अदालत में तमाम दस्तावेज जो हैं वो पेश किए हैं। ऐसे में संजीव मुखिया के खिलाफ जो नो कोरसिव एक्ट लगा हुआ था, उसे हटाने की कोशिश जो है वो अब सीबीआई करेगी। देखिए, 4 मई से तमाम लोगों से दूर कह सकते हैं कि कहीं विशेष जगह पर छुपा हुआ है ये तमाम चीज़ों का, तमाम नीट मामले का किंगपिन संजीव मुखिया। ऐसे में संजीव मुखिया ने अपने ऊपर नो कोरसिव एक्ट जो है वो पहले लगवा लिया था। इसके तहत उसको ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकता था, ना उसके खिलाफ कोई धरपकड़ हो सकता था, और ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता था। तो इन तमाम मामलों को लेकर एक तरफ जहां पर आर्थिक अपराध इकाई ने अनुसंधान शुरू किया था, अब ये तमाम चीज़ें सीबीआई को सौंप दी गई है। तो सीबीआई सबसे पहले कोर्ट से संजीव मुखिया के खिलाफ जो नो कोरसिव एक्ट है उसे हटवाएगी और उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया जाएगा। देखिए, 4 मई से जो तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ नीट मामले में, उसमें ये बात साफ हो गई कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो संजीव मुखिया और उसके भतीजे रॉकी का था। तो ऐसे में संजीव मुखिया की खोजबीन जो है वो पहले से ट्रेस की जा रही है, उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन जब तक उसके ऊपर नो कोरसिव एक्शन है उसको कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले सीबीआई जो है वो ये काम करने वाली है। इसके अलावा कई लोगों से सीबीआई जो है वो पूछताछ भी करेगी, क्योंकि अब जब तमाम चीज़ें सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई हैं तो सीबीआई अपने तरीके से काफ़ी लोगों से पूछताछ कर सकती है। नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई जो है वो एक्शन में आ गई है। एक तरफ जहां झारखंड में तमाम जगहों पर सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पटना में सीबीआई ने विशेष अदालत में तमाम दस्तावेज जो हैं वो पेश किए हैं। ऐसे में संजीव मुखिया के खिलाफ जो नो कोरसिव एक्ट लगा हुआ था उसे हटाने की कोशिश जो है वो अब सीबीआई करेगी। देखिए, 4 मई से तमाम लोगों से दूर कह सकते हैं कि कहीं विशेष जगह पर छुपा हुआ है ये तमाम चीज़ों का, तमाम नीट मामले का किंगपिन संजीव मुखिया। ऐसे में संजीव मुखिया ने अपने ऊपर नो कोरसिव एक्ट जो है वो पहले लगवा लिया था। इसके तहत उसको ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकता था, ना उसके खिलाफ कोई धरपकड़ हो सकता था, और ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता था। तो इन तमाम मामलों को लेकर एक तरफ जहां पर आर्थिक अपराध इकाई ने अनुसंधान शुरू किया था, अब ये तमाम चीज़ें सीबीआई को सौंप दी गई है। तो सीबीआई सबसे पहले कोर्ट से संजीव मुखिया के खिलाफ जो नो कोरसिव एक्ट है उसे हटवाएगी और उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया जाएगा। देखिए, 4 मई से जो तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ नीट मामले में, उसमें ये बात साफ हो गई कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो संजीव मुखिया और उसके भतीजे रॉकी का था। तो ऐसे में संजीव मुखिया की खोजबीन जो है वो पहले से ट्रेस की जा रही है, उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन जब तक उसके ऊपर नो कोरसिव एक्शन है उसको कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले सीबीआई जो है वो ये काम करने वाली है। इसके अलावा कई लोगों से सीबीआई जो है वो पूछताछ भी करेगी, क्योंकि अब जब तमाम चीज़ें सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई हैं तो सीबीआई अपने तरीके से काफ़ी लोगों से पूछताछ कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।